हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना के बारे में। यानी कि एलटी ग्रेड का जो फॉर्म आया है उसका पेपर कैसे होगा। तो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी और द्वितीय चरण आपका मुख्य परीक्षा होगा। इस बार जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो परीक्षाओं से एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापक का चयन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो चरण है वो प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें आपका सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय होगा, दोनों एक ही पेपर में होगा। परीक्षा योजना को देखें तो इसमें सामान्य परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो बहुविकल्पीय प्रकार की होती है। प्रश्न पत्र एक होगा। इसमें प्रश्न जो होंगे वह एक टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और जो आपका मुख्य विषय होगा उससे 120 प्रश्न होंगे। कुल 300 अंकों का होगा ये। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये मुख्य परीक्षा होगी इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी सीट है उसमें से 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उनके बीच मुख्य परीक्षा होगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस मेन वुमेन ब्रांच देयर शैल बी 4 सेक्शन इन द मेन सब्जेक्ट विच Geography, History, Economics and Civics, comprising of 60 questions in each section. The candidate shall choose any 2 sections out of the aforesaid 4 sections are and answer them. कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ये जो 4 सब्जेक्ट है इनसे 60 क्वेश्चन होंगे और कोई भी अभ्यर्थी 2 सेक्शन, चाहे जियोग्राफी, हिस्ट्री या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, कोई भी 2 सेक्शन के क्वेश्चन करेगा। प्रत्येक से 60 प्रश्न रहेंगे। इस तरह उसको 120 प्रश्न यहाँ से करने होंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होगा, जो कि जनरल होगा। सामान्य अध्ययन के सिलेबस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उसका पूरा सिलेबस है जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल है। उन सभी से मिला करके और करंट अफेयर्स भी रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो होते हैं उन सभी से मिला के ये पेपर होगा। तो दोस्तों ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में क्या होगा। तो मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये देखिए मुख्य परीक्षा है, द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा है। यहाँ पे वैकल्पिक विषय केवल एक पेपर होगा, यानी कि जो आपका विषय है केवल उसी का पेपर होगा। अब मुख्य परीक्षा जो होगा वो ऐसे टाइप आंसर राइटिंग होगी आपकी, जो कि प्रश्न पत्र केवल एक होगा। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, जिनमें से कि 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय होंगे, जिनको कि 125 शब्दों में आंसर देना होगा और 10 जो है कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा 200 शब्दों की होगी। यह लगभग टोटल 80 + 120, यानी कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो 80 नंबर के होंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो 120 नंबर के होंगे। टोटल यह 200 अंकों का होगा और समय जो है वो 3 घंटा होगा। 3 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना होगा। परीक्षा योजना की बात करें तो उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा, जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों। तो यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित होगा यह प्रश्न, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो होगा वह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द होगी। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। दूसरा जो खंड ब होगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की शब्द सीमा होगी 200 शब्दों की और यहाँ पर टोटल ये 12 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस तरह से आपका 80 और 120 मिला करके टोटल 200 अंकों का मुख्य परीक्षा होगा और इसमें केवल आपके मुख्य विषय का ही पेपर होगा। और इस जो मुख्य विषय है इसका सिलेबस और जो प्रारंभिक पेपर में जो मुख्य विषय है उसका सिलेबस दोनों सेम है। सिलेबस में कोई अंतर रहेगा। सेम सिलेबस से आपको मुख्य परीक्षा भी देनी होगी और आपको प्रारंभिक परीक्षा भी देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा में केवल यह अंतर है कि वहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन का भी पेपर देना होगा और मुख्य परीक्षा में केवल आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। ये एलटी के लिए जो है कि परीक्षा प्रारूप
बनाया गया है, जो कि पहली बार लागू हुआ है एलटी में। यही दोस्तों अगर प्रवक्ता में होता है तो वहाँ पे एक पेपर हिंदी का भी जोड़ दिया जाता है। मुख्य परीक्षा जो होती है वहाँ जो है कि 1 से 2 शिफ्ट में होती है, दोनों मीटिंग 2 पेपर होता है। पहली मीटिंग में हिंदी का पेपर होता है और दूसरी मीटिंग में सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो वो प्रवक्ता के लिए होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको केवल मुख्य विषय की तैयारी करनी है, उसमें से आपको 20 प्रश्न करने हैं। हाँ, प्रश्न कैसे करने हैं दोस्तों, एक आपको जो पेपर मिलेगा उसी पे आपको लिखना रहेगा। वो पूरी एक कॉपी मिलेगी, एक कर लीजिए, पेपर अलग से नहीं रहेगा, एक पूरी कॉपी मिलेगी, उसमें प्रश्न लिखे होंगे और प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने की जगह बनी होगी। जितना शब्द यहाँ पे लिखा है, जैसे 125 शब्द लिखा है तो उसी हिसाब से 1-2 पेज आपके लिए उस प्रश्न के नीचे छूटा रहेगा, आप उसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न अगले पृष्ठ पे लिखा होगा, तो आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो आपको कॉपी मिलेगी उसी कॉपी पर केवल आपको रोल नंबर भरना रहता है। रोल नंबर भरने के बाद आप पेज पलटेंगे तो वहाँ पे जो प्रश्न लिखा रहेगा उसके नीचे जगह छूटा रहेगा, आप उसमें आंसर लिखेंगे। इसी तरह दोनों प्रश्नों के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी यही जो है कि रहेगा, जिसमें 120 शब्द की 125 शब्द की सीमा होगी, वहाँ पे उस तरह जगह छूटा रहेगा। और आगे जो 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनके लिए भी आप 2 या 3 पेज वहाँ छूटा रहेगा, उसी हिसाब से आपको लिखना है। और उसमें जिस तरह आप उस जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको जिस तरह रिप्रेजेंट करना चाहें, जिस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, उतने ही शब्दों में, उतने जगह में डायग्राम बना के, चार्ट बना के, तो आप उसको उस तरह से प्रेजेंट करिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न क्या होगा, ये जो इस बार नया लागू हुआ है। प्रथम परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा, वहाँ संभवतः निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यहाँ पे जो बोर्ड की निगेटिव मार्किंग होती है सभी परीक्षाओं में लागू हुआ है, और ये तिहाई होती है, यानी कि 33% आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो जो कि आप समझ सकते हैं 33% काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था कि चौथाई होता था, तो लेकिन अब जो है कि ये तिहाई हो रहा है। 33% लगभग आपको मार्क्स कटेंगे अगर आप गलत आंसर देते हो। तो उस हिसाब से दोस्तों तैयारी भी रखनी पड़ेगी, और जो प्रश्न नहीं सुने हैं या नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना ही उचित होगा इस जगह पे। दोस्तों ये हो गया। आगे जो है कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में, जो कि अलग अलग विषयों का होगा। तो हमने सिलेबस को अपलोड कर दिया, वेबसाइट पे मेरे है, आप उसको देख सकते हैं। वेबसाइट एक बार दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पर जो है कि ये प्रश्न आपको सिलेबस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जनसुविधा.com है, यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। यहाँ देखिए सिलेबस लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा सिलेबस आ जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और परीक्षा योजना भी है इसमें, परीक्षा योजना के साथ साथ यहाँ पे देखिए परीक्षा योजना लिखा हुआ है, एलटी ग्रेड के लिए परीक्षा योजना भी है। और यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, आके यहाँ देखिए अपेंडिक्स 3 में सिलेबस दिया हुआ है। तो सोशल साइंस शुरू है, सोशल साइंस में यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस है, यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस है, और यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, 2 पार्ट में बनाया गया है। आगे सिविक्स का सिलेबस है, फिर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में इसका सिलेबस है। साइंस का सिलेबस यहाँ पर है, साइंस में 2 पार्ट हैं, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद यहाँ बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें जूलॉजी का सिलेबस है और बॉटनी का सिलेबस है, 2 अलग अलग है। यहाँ पे सिलेबस है मैथमेटिक्स का, यहाँ पे कॉमर्स का, यहाँ पे देखिए होम साइंस का सिलेबस है। और इधर देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, यहाँ एग्रीकल्चर का सिलेबस है। और इस तरह से दोस्तों सारा सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ संस्कृत है, इस तरह से। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पे विजिट करिए। यहाँ पे इस वेबसाइट पे और भी जो है कि जो लिंक होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे हमें जल्दी खोजना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके तुरंत, जैसे यहाँ पे आधार डाउनलोड करना है तो आप तुरंत आधार इसको क्लिक करेंगे तो आधार डाउनलोड की साइट पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, OTP आ जाएगा। तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वेबसाइट पे जाएं किस जगह पे किस कॉलम में ये मिलेगा, इस तरह की समस्या यहाँ पे नहीं होगी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए EPG पाठशाला है, NCERT बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बुक देखिए ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट और क्लास चयन करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो क्लास 10th का अगर मैं विज्ञान डाउनलोड करना चाहूँ, यहाँ पे अब हिंदी में डाउनलोड करना है तो आप विज्ञान करेंगे। यहाँ देखिए विज्ञान लिखा हुआ है, साइंस उर्दू में, विज्ञान हिंदी में और साइंस इंग्लिश में। तो इंग्लिश में करना है, हम यहाँ गो करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी किताब आ गई है, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी आसान है इन चीज़ों को सर्च करना, देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।